हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक स्टोन एज यानी कि पाषाण काल की शुरुआत करेंगे। पाषाण काल यानी कि जिस समय की जानकारी हम लोग पत्थरों के द्वारा हम लोगों को मिलती है उसे पाषाण काल कहते हैं। इसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताऊँगी और ये सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट है इसका जो पाषाण काल है, इसके बारे में हमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है। इसकी जानकारी हम लोग सिर्फ उस समय के पत्थरों के द्वारा करते हैं। मानव का जब पृथ्वी पर आगमन हुआ था और उससे तब से और 1000 BC तक की हम इसको पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल के जो जनक हैं वो रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय हैं और ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय थे ये क्या थे, पेशे से क्या थे, तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये जो इन्होंने 1863 ईस्वी में पलवरम, जो कि मद्रास में चेन्नई में है, वहाँ खोज की थी। तो यहाँ पे ये लंबवत उत्खनन किए थे। जब लंबवत उत्खनन किए थे यहाँ पे, तो इन्हें एक कुल्हाड़ी मिली थी जो कि ऑब्वियस सी बात है पाषाण काल की होगी तो पत्थर से बनी होगी। ऑप्शन में ये भी दे दिया जाता है कि जो पाषाण काल में कुल्हाड़ी मिली थी वो किस धातु की मिली थी, तो धातु नहीं, वो पत्थर से बनी हुई थी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जब हम आगे देखते हैं, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। चूँकि इसके एज के लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं कि कब से कब तक है, लेकिन एक जो सबसे अप्रॉक्स डेट माना जाता है वो 6 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व पूरा पाषाण काल के डेट को माना जाता है। जो मध्य पाषाण काल का समय है वो 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और नवपाषाण काल का जो समय है वो 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब हम फर्स्ट जो देखते हैं वो पूरा पाषाण काल है, जिसको कि पैलेयोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका जो हमने देखा ही है पहले कि इसमें जो सबसे इसका जो खोज किया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने किया था। और वो जो खोज में मिली थी, पहला जो औजार मिला था वो हैंड एक्स था। ठीक है। इस समय के जो मानव थे वो बर्बर असभ्य थे। मतलब इस समय सभ्यता का कोई विकास नहीं था। ये लोग बिल्कुल आदिवासी जैसे रहते थे। अभी इनका कोई एक जो स्थिर निवास था वो स्थिर निवास नहीं था। खाने पीने के लिए ये लोग फल फूल का प्रयोग करते थे। चूँकि उस समय कोई घरों का निवास नहीं था, पानी के संसाधनों की बहुत ही कमी थी, इसलिए इनका जो निवास होता था वो नदियों के किनारे होता था। ये मांस कच्चा खाते थे। चूँकि आग का इन्हें नॉलेज तो था, ज्ञान था, लेकिन ये अभी आग के यूज़ को नहीं पहचान पाए थे कि आग के यूज़ को कैसे किया जाए, इसलिए ये लोग कच्चा मांस ही खाते थे। इनकी जो सभ्यता थी उस समय बिल्कुल शिकारियों की तरह थी। ये शिकार करते भी थे और जंगलों में ही रहते थे। अब देखा जाए कि इनके पास हमें कहीं संग्राहक होने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। ये संग्राहक नहीं थे, जो भी मिलता था वो खाते रहते थे। अब इस समय हम देखते हैं कि जब इनके पास मांस का टुकड़ा रहता था, ये मांस खाते थे और जो बचे हुए मांस थे वो फेंक देते थे। तो जो जंगली जानवर थे वो खाने के लिए इनके पास आते थे। उसी समय ये लोग कुत्ते को, जो कुत्ता था इनका एक पालतू पशु बना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किन चीज़ों को पालतू बनाया, तो वो कुत्ता था। अब भारत में कुछ अलग अलग साइट्स मिली हैं, भारत और पाकिस्तान मिलके, जहाँ पे हमें पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिलता है, जिसमें अलग अलग घाटियाँ हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अलग अलग चीज़ें मिली हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल की सभ्यता विकसित थी। इसमें एक सोहन घाटी है जो कि इसका विस्तार पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो सतलज नदी है, सतलज नदी की ये सहायक नदी है सोहन नदी, उसी में इसका विस्तार मिला है। इधर जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, इसमें पोतवार नदी है। पोतवार नदी में इसका विकास मिला है। नेक्स्ट हमारा जो है यूपी का पोर्शन आ जाता है बेलन घाटी। बेलन घाटी में मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान का जो पोर्शन है गंभीर नदी घाटी, इसमें मिलता है। नीचे महानदी के पोर्शन में भी कुछ मिलता है। अब हम देखते हैं कि इस समय कहाँ से क्या क्या मिले हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो सोहन घाटी है उससे हमें चॉपिंग उपकरण मिले हैं। चॉपर और चॉपिंग उपकरण में थोड़ा सा डिफरेंस था। चॉपर में जो होता था वो एक ऐसे
धारदार हथियार था जिसमें एक तरफ से धार बनी रहती थी, उसको हम लोग चॉपर कहते थे। और जो चॉपिंग था, चॉपिंग में दोनों तरफ धार बनी हुई थी और दोनों तरफ से हम लोग कट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चॉपर और चॉपिंग में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है जो कि भीमबेटका एमपी में है। यहाँ पे चित्रकला का साक्ष्य मिला था। लास्ट ईयर टीजीटी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो प्रोफेसर वारकर महोदय ने इसकी खोज 1957 में की थी। नेक्स्ट जो है हमारे बेलन नदी घाटी जो कि मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में है। इसमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो कि हड्डी की बनी हुई है। अब अगर पूछ दिया जाए कि जो कि बेलन नदी घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है वो किस धातु की बनी है, तो हमें धातुओं में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल की है तो पत्थर से बनी हुई है। नेक्स्ट है कोरेगांव जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे बस्ती का साक्ष्य मिला है। और जो पल्लवरम जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि चेन्नई में है, यहाँ से हमें हैंड एक्स का मिला है, जो कि सबसे पहला कोई भी औजार मिला है वो हैंड एक्स ही है, जो कि पल्लवरम चेन्नई से मिली हुई। अब हम देखते हैं जब इसको भी 3 भाग में बांटा गया, पूर्व मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें पूरा पाषाण काल और पूर्व मध्य पाषाण काल में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। लास्ट जो है उच्च पुरा पाषाण काल, इसमें एक चीज़ पूछा जाता है कि जो चकमक उद्योग का विस्तार हुआ था वो किस काल में हुआ था, उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। और जो होमोसेपियंस के साक्ष्य मिले हुए हैं वो किस काल में मिले हुए हैं, तो जो होमोसेपियंस के साक्ष्य हैं वो उच्च पुरा पाषाण काल में मिले हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल, हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।